जय हिंद दोस्तों। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का जो अंकित भाटी सर का बुक है उससे आज जो है हम इंडियन इकोनॉमी कवर कराने वाले हैं। तो अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। इसमें जो है 50 क्वेश्चनों का जो है कलेक्शन है, तो आज इसे हम कवर कराएंगे। तो आगे बढ़ते हम जानते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों का अस्तित्व है, और फिर उद्योगों और कृषि की एक साथ वृद्धि है। शहरी और ग्रामीण उद्योगों का अस्तित्व है। वृहद लघु एवं कुटीर उद्योगों का अस्तित्व है। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। इसके बाद देखते हैं इसके बाद क्या कह रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रों में शामिल किए जाते हैं। कौन शामिल किए जाते हैं? कृषि है, कीवन है, उत्खनन है, कृषि है। ये क्या शामिल किया है? तो इसमें जो है सभी आ जाएगा, सभी शामिल किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, आगे देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। द्वितीय क्षेत्र पूछ रहा है, तो द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या आता है? बिजली ऑप्शन है, गैस है, लौह इस्पात है, ये सभी है। हमारा जो ऑप्शन सही होगा ये सभी होगा। हमारा ऑप्शन डी सही है। इसके बाद हम देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का व्यापार संबंध। अभी जो क्वेश्चन देखने को मिल रहा है वो जो है इजी है, आगे जो है टफ क्वेश्चन है जो पीईटी में आ सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का संबंध है परिवहन, व्यापार, डाक सेवा, ये सभी। हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन डी सही होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? यह जो है न ही प्राथमिक को कहा जाता है, न द्वितीय को कहा जाता है, यह कहा जाता है तृतीय को। हमारा ऑप्शन सी सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम, आगे देखते हैं। भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? भारत में किसने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने जो है राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। हमारा ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? हमारे जो गणना राष्ट्रीय आय की करते हैं वह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। हमारा बी ऑप्शन सही है। ठीक, अब देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय आय की गणना का आधार है। क्या आधार है? आधार जो है 1999 से 2000 सन 2000 आधार माना जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय किसे दिया जाता है? वैज्ञानिक गणना की श्रेय की अगर बात करें तो जो है प्रोफेसर VKR राव को दिया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही है। इसके आगे देखते हैं हम, इंडिया विजन 2020 क्या है? इंडिया विजन अगर 2020 की बात करें तो क्या है? यह जो योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टि पत्र है। ये इंडिया विजन 2020 क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे हम बढ़ते हैं। योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषक प्राप्त न करने वालों को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है? तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा बी 2400 कैलोरी। इसमें जो है ऑप्शन ये था, तो इसे जो है हम गलत करके इसे सही किए हैं। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा 24 कैलोरी। तब आगे देखते हैं। यह क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, 2400 कैलोरी इसमें भी हो जाएगा। ठीक, 2400 कैलोरी जो है इसमें भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम, आगे देखते हैं हम। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना जाता है? ये जो आधार माना जाता है वो कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को जो है आधार माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह जो क्वेश्चन हल करा रहे हैं ये जो अंकित भाटी सर की पीईटी की बुक से हम करा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? भारत की बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप जो है संरचनात्मक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? मुख्य स्वरूप की अगर बात करें तो मुख्य स्वरूप जो है हमारा परिच्छन्न है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। न संरचनात्मक है, न चक्रीय है, और जो है लास्ट वाला तो हो ही नहीं सकता। जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा परिच्छन्न। आगे बढ़ते हैं हम, आगे देखते हैं। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंत्योदय कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है
वह गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना है। गरीबी उन गरीब जो हैं उनकी अधिक से अधिक सहायता करना। हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो है 2 फरवरी 2006 को शुरू की गई थी। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन सी। तो हमारा जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन सी सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। 18वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ हुआ था। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? सर्वोदय योजना जो है जयप्रकाश नारायण द्वारा प्रारंभ की गई है। ठीक, ये जो है जवाहरलाल नेहरू गलत है, महात्मा गांधी विनोबा भावे जो है गलत है। हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा जयप्रकाश नारायण। ठीक, अब जो है विनोबा भावे का नाम है इसमें, तो आप लोग बताइए विनोबा भावे क्यों प्रसिद्ध हैं और फिर सबसे पहले भूदान किसने शुरू किया था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना जब जो है हमारे वित्तीय वर्ष स्टार्ट होते हैं तभी से जो है पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की गई और सन 1951 में स्टार्ट की गई थी, शुरुआत की गई थी। तो अगर बात करें हमारी जो पहली पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की गई थी वो है 1 अप्रैल 1951 में शुरू की गई थी। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था? जो हमारा बल था वो कृषि पर था। और फिर जो है आगे सेकंड भी देखने को मिलेगा। अब इसी में देख लीजिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री। तो आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री हमारा जो ऑप्शन है वो सही होगा। ठीक, इसमें जो 50 क्वेश्चन का कलेक्शन है और फिर आप लोग कमेंट्स करते रहिए और फिर अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के विकास के किस मॉडल पर आधारित था? जो आधारित था वो पीसी महालनोबिस आधारित था। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा, पीसी महालनोबिस। ठीक, आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर बल दिया जाता है? किस क्षेत्र पर? पहला जो कृषि पर दिया गया, पहली पंचवर्षीय योजना का बल जो है कृषि पर दिया गया और सेकंड जो है उद्योग पर दिया गया था। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो उद्योग हो जाएगा। ठीक, उद्योग। आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो जो है भिलाई का भी किया गया था, राउरकेला का भी किया गया था सेकंड में, और फिर साथ ही साथ दुर्गापुर का भी किया गया था। तो यानी हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन डी, ये सभी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। योजना अवकाश काल किस अवधि को माना जाता है? योजना अवकाश काल, जब हमारी पंचवर्षीय योजना जो है नहीं चली थी, बीच में रोक दिया गया था, तो उसी को योजना अवकाश काल के नाम से हम जानते हैं। ये 2 साल जो है रोका गया था और ये जो है 66 से 69, 66 से जो है 69 रोका गया था। ठीक, ये जो है 66 से 69 जो है लगभग 3 साल पूरे हो जा रहे हैं इसमें। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं, आगे देखते हैं 27वां नंबर क्वेश्चन। 27वां नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर आप लोग दीजिए। निम्न में से किस योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति का आगमन हुआ? ठीक, तो जो आप पढ़े हैं योजना अवकाश काल, यही हमारा ऑप्शन सही होगा। योजना अवकाश काल के दौरान जो है हरित क्रांति का आगमन हुआ था। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस योजना के दौरान की गई थी? तो द्वितीय यहाँ पर है ऑप्शन, तृतीय ऑप्शन है, लेकिन ये दोनों ऑप्शन जो है गलत है। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं जो है ऑप्शन में और कुछ दिया है कि नहीं दिया है। ठीक, हाँ, ऑप्शन है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में जो है हुआ था। आगे बढ़ते हैं, 29वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 10वीं पंचवर्षीय योजना, यह जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है लक्ष्य पूछ सकता है, जो लक्ष्य है वो जो है 8% रखा गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से मानी जाती है?
ठीक, 10वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2002 से जो है 31 मार्च 2007 तक जो है यह माना जाता है। ठीक, तो ये जो हमारा ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। गरीबी हटाओ नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? गरीबी हटाओ, ये जो गरीबी हटाओ जो है ये किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है कहा गया था? तो यह चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है कहा गया था। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति को सर्वप्रथम किस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया है? 32 नंबर आंसर दीजिए आप लोग। 32 नंबर क्वेश्चन है, यह जो है कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? अगर ऑप्शन सही की बात करें तो ये जो है ऑप्शन ए चौथा हमारा सही है, चौथी। ठीक, ऑप्शन ए सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। टाइसेम कार्यक्रम निम्न में से किससे संबंधित है? टाइसेम किससे संबंधित है? स्वरोजगार हेतु शहरी युवकों से, स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से, रोजगार हेतु शहरी युवकों से, रोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से। ठीक, आप लोग जो है इसका आंसर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक, इसका जो ऑप्शन सही है वो है स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से। टाइसेम कार्यक्रम इससे संबंधित है, स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से। हमारा ऑप्शन भी सही होगा। ठीक, निम्न में से प्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर कौन सा है? आयकर भी प्रत्यक्ष कर है, संपत्ति भी जो है कर है, प्रत्यक्ष डायरेक्ट और उपहार भी जो है डायरेक्ट टैक्स है। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक, ऑप्शन डी हमारा सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं। निम्न में से केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं? सीमा शुल्क, निगम कर और फिर साथ ही साथ जो आयकर। हमारा तीनों ऑप्शन सही होगा, यानी उपरोक्त सभी को हम सही कर देंगे। ठीक, ये जो है तीनों जो सीमा शुल्क है, निगम कर है और आयकर है, ये तीनों कर जो है सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। बिक्री कर कौन लगाता है? बिक्री कर कौन लगाता है? बिक्री कर जो है स्टेट गवर्नमेंट्स लगाती है। तो हमारा ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन बी, स्टेट गवर्नमेंट और राज्य सरकार सही होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर हैं, उत्पादन शुल्क हैं, सीमा शुल्क हैं, तट कर हैं, उपरोक्त सभी। हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक, यह जो है इनडायरेक्ट टैक्स हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं, राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं। तो ऑप्शन है भू राजस्व कर, मनोरंजन कर, पथ कर, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी है, तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो तीनों है, यानी उपरोक्त सभी में सब आ जा रहे हैं, यही हमारा ऑप्शन सही होगा। वैट किस प्रकार का कर है? वैट बताइए। वैट जो है अप्रत्यक्ष कर है, वैट जो है अप्रत्यक्ष कर है। ठीक, हमारा ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा, अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। 39वां हो गया, अब हम 40 नंबर देखते हैं। 40 नंबर, ठीक, 40 नंबर, भारत में वैट कब लागू की गई? वैट की अगर बात करें तो 1 अप्रैल 2005 ईस्वी को लागू की गई थी। तो ये जो है क्लियरली जो है हम इस पर चिन्ह लगा दिए हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये जो है अंकित भाटी सर की जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, इंडियन इकोनॉमी, उसी से जो है क्वेश्चन 50 क्वेश्चनों का सीरीज है, इसे हम हल करा रहे हैं। ठीक, निम्नलिखित में से किस समिति की संतुष्टि पर भारत में वैट लागू किया गया? ये जो है LK झा समिति के द्वारा जो है लागू किया गया था। ठीक, आगे देखते हैं हम। निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर कौन है? प्रत्यक्ष कर की अगर बात करें यानी डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा है ये। निगम कर जो है हमारा ये जो है डायरेक्ट टैक्स है, जो हम ही लोगों को देना रहता है, जैसे जो है निगम वाले जो है आते हैं घर घर वसूलते हैं। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। ये जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष ये जो है पुराना हो गया है, तो इसमें जो है छाप दिया गया है, लेकिन जो है वो देख लीजिए NK सिंह है। ठीक, ये NK सिंह है, ये नहीं आएगा, अगर आएगा तो ओल्ड पूछ सकता है इसके पहले। ठीक, ये जो है आगे बढ़ते हैं हम, आगे देखते हैं। 12वें वित्त आयोग ने यह भी क्वेश्चन हटा दीजिए आप लोग। भारतीयों द्वारा सीमित देयताओं वाले संचालित पहला बैंक कौन था? अवध कमर्शियल बैंक जो है पहला बैंक था जो देन लेन का काम करता था। ठीक,
और फिर आगे बढ़ते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की अगर स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितना है। ये जो है कुल संख्या पूछ रहा है। तो वर्तमान में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बैंक है वो जो है 19 है, यानी राष्ट्रीयकरण, नेशनलिज्म जानते हैं आप लोग, ये जो है इसका पूरे राष्ट्र का है, यानी राष्ट्रीयकृत कर दिया गया है। उनकी संख्या जो है 19 है। ठीक, ये आगे बढ़ते हैं, करेंसी नोट प्रेस अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है। ये जो है पटना में नहीं है, हैदराबाद में नहीं है, होशंगाबाद में भी नहीं है। हमारा ये जो ऑप्शन सही होगा वो होगा नासिक। नासिक में जो है करेंसी नोट छापा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, हम 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप लोग लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो क्वेश्चन बन सकता है, ठीक, क्यों बन सकता है, इसका जो राष्ट्रीयकरण कब किया गया था स्टेट बैंक का, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारा जो ऑप्शन सही होगा ये जो होगा 1 जुलाई 1955 को इसकी राष्ट्रीयकरण की गई थी। ठीक, वो 1 जुलाई 1955 ईस्वी को। ठीक, आगे बढ़ते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। ठीक, 50 क्वेश्चन का ये जो है सीरीज था, आप लोग 51 भी क्वेश्चन देख लीजिए। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी। ये जो है इजी क्वेश्चन थे, अगर आप इसे ना कर पाएँ तो जो है बहुत बेकार होगा। ठीक, आपके लिए जो है एग्ज़ाम बहुत टफ होने वाला अगर ये आसान क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसके जो 50 क्वेश्चन आगे टर्म में हम देने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो है यह अक्सर रिपीट देखने को मिलता है। ठीक, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना जो कब की गई थी, सितंबर 1956 ईस्वी को की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब इसी के साथ जो है मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। यह जो है ये अंकित भाटी सर की जो पुस्तक है, जो पीटी की यूपी SSC की बुक है, उससे जो है क्वेश्चन का हम इंडियन इकोनॉमिक हल कराए हैं। 50 क्वेश्चनों का सीरीज है और भी 50 क्वेश्चन अगले टर्म में देखने को मिलेंगे। तो अब इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए शुक्रिया।